पहले तो थैंक यू है सुल्तान चंद पब्लिशर्स का, जिन्होंने इतनी अच्छी बुक को पब्लिश किया है, एंड थैंक यू टीएस गरेवाल जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी बुक बनाई है। तो उन्हीं का कंटेंट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो थैंक्स है टीएस गरेवाल की जो ये बुक है और सुल्तान चंद पब्लिशर्स को। तो देखिए, आइए फ्रेंड्स, ये सब लेक्चर्स जो हैं ये रिवीजन क्लासेस हैं, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड रहेंगी, बट आई विल ट्राई डेफिनेटली कि आपको बहुत कुछ इसके अंदर समझ आए। तो पहला चैप्टर क्या है? पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप को समझाने के लिए सबसे पहले मुझे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बताना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम, +1 में आपने क्या किया था? क्लास 11th में आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये क्लास +1 की बात है। तो स्टूडेंट्स क्या होता था, अब ये एक बात सुनिए, सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता था और यहाँ पे हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट आता था। तो यहाँ पे हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, उसकी डिटेल क्लास मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ +2 के लिए बना रहा हूँ। +1 की क्लासेस के लिए भी आपको लिंक मेरी क्लासेस में आपको आगे मिल जाएगा। तो अभी सिर्फ +2 की क्लास के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने के बाद हमारा जीपी आया था, जीपी को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, और यहाँ पे हमारे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो कौन से होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या आता था? टू नेट प्रॉफिट। तो बेटा क्लास +1 में क्या होता था? ये मिस्टर ए है, सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर। तो कोई भी प्रॉफिट होता था, कोई भी लॉस होता था, तो ये ही बियर करता था। आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, क्लास +2 में भी है, पार्टनरशिप, फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टडीज की क्लासेस भी आपको अवेलेबल रहेंगी मेरे चैनल पे। तो बेटा क्या था, ये जो सोल प्रोप्राइटर है, ये सोल जो पर्सन है, सोल ट्रेडर, इसको ये प्रॉफिट जाके उसकी कैपिटल अकाउंट में हम ऐड कर देते थे। क्या होता था? यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट बनता था, एस कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर जाकर इसकी बाय कैपिटल, जो ओपनिंग बैलेंस होता था, बाय नेट प्रॉफिट, टू ड्रॉइंग्स। ठीक है, यहां पे ड्राइंग्स लिखी जाती थी, और यहां पे उसका टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाता था। तो फ्रेंड्स, क्या मैं अभी आपको कहना चाहता हूं, इसके अंदर ये क्लास +1 में ये चीज हम करते थे। क्या करते थे? क्लास +1 में ये अब हम चीज करते थे। ये जो नेट प्रॉफिट है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी हमको। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज +1 में होती थी, वहां पे एक ही पर्सन होता था। लेकिन अब ए को जो है पार्टनरशिप बनानी है, उसको बिजनेस को अपना और बढ़ाना है, तो वो क्या करता है? अपने दोस्तों के पास जाता है, बी और सी के पास। वो कहता है, फ्रेंड्स यार, मुझको ना बिजनेस को बढ़ाना है। जैसे मैं मिस्टर ए हूँ, मेरा नाम भी अमन अरोड़ा है, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मिस्टर ए हूँ मैं। फ्रेंड्स यार, मुझको ना बिजनेस को बढ़ाना है, तो क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो बी और सी कहते हैं, जरूर अमन, अगर आपने बोला है कि मेरा साथ दो बिजनेस में, हम आपका बिजनेस में साथ देंगे, बट एक शर्त है। क्या? पार्टनरशिप डीड आप बनाओ। ठीक है, देखो यारी दोस्ती तो एक ही तरफ है, लेकिन प्रॉफिट्स जो होने चाहिए, ये बिजनेस का जो है ये मामला है। तो हम एक पार्टनरशिप डीड करेंगे, हम सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। तो अमन ने क्या कहा, जैसे एज अ अमन, ठीक है, ठीक है, बी और सी एग्री हूं मैं,
और आप बिजनेस में कैपिटल लेके आओ, ठीक है ना, मेरे बिजनेस में पैसे लगाओ और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपस में हम बांटेंगे। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा एग्जांपल है। तो क्या होगा, सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनेगी ए बी और सी के अंदर। तो जो प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स भी इन तीनों के अंदर बांटे जाएंगे, नहीं कि बांटे जाएंगे, अब तीनों में बांटे जाएंगे। तो अब जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसके अंदर हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने प्रॉफिट्स को या लॉसेस को अमंग द पार्टनर्स में कैसे बांटना है वो सीखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चीज पता लगी आपको। अब जो पार्टनर्स में हमने ये प्रॉफिट्स बांटने हैं, तो +1 के अंदर जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, +2 में भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। पर लेकिन उसके बाद एक और अकाउंट बनता है, वो कौन सा अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो मैं अब उसके बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ कि उसके अंदर हमने क्या करना है। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे ए बी और सी ये पार्टनर्स बन गए हैं। ठीक है, ये पार्टनर्स बन गए तो इन्होंने क्या किया होगा, रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक रिटर्न एग्रीमेंट किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब क्या है, अब इसको अब जब हम करेंगे पार्टनरशिप डीड को, तो इसके अंदर हमने क्या लिखा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसके अंदर रियल लाइफ के पार्टनरशिप डीड भी देख सकते हैं। और अब हम पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चंस करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पार्टनरशिप डीड में आता है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है एज पर लॉ, पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है, ये सेक्शन 4 बताता है इसके बारे में। कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 4 प्रिस्क्राइब करता है इस चीज के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। रूल्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ये क्या है। ठीक है, रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। और भी काफी सारी चीजें हैं जो मैं टीएस ग्रेवाल लेके आया हूँ, उसमें आपको समझाता रहूंगा और सामने सामने आपके क्वेश्चन सॉल्व करता रहूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आगे करते हैं। टीएस ग्रेवाल पे मैं जा रहा हूँ। तो टीएस ग्रेवाल में अब हमने क्या क्या इस चैप्टर में समझना है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, आई होप इन क्लासेस में आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा और काफी अच्छे तरीके से हम ये सब चीजें कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं। इसको मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। आई होप आप सबको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस चैप्टर में हमने करना क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप मैंने बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स, पार्टनरशिप डीड क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रूल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था 4 नंबर का। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारी इसके अंदर और भी पॉइंट्स आएंगे, लेकिन मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि मैं ना ही आप लोगों का टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ, ना ही अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हम शॉर्ट एंड कंसाइज और वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही सीखें। तो आइए फ्रेंड्स करते हैं अब हम। अब उसके बाद क्या है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे होते हैं, 2 तरीके से बनते हैं। एक फिक्स कैपिटल मेथड से बनता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनता है। उसके बाद सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स हमने कैसे देना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसके अंदर 2 चीजें हमने सीखनी है। नंबर 1, इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, और ये क्या होता है ये मैंने आपको बता दी है कि प्रॉफिट्स को हमने पार्टनर्स में कैसे बांटना है। और दूसरा हमने सीखना है इसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी तक जो आप क्लास +1 में बनाते आए थे एस कैपिटल अकाउंट या सोल ट्रेडर जो था उसका अकाउंट, अब हमने क्या करना है ए बी और सी का कंबाइन कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे आइए वो भी देखते हैं। सबसे पहले अब हम नेक्स्ट चलते हैं सब, और इसके बाद इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, एक ये पास्ट एडजस्टमेंट्स का और एक गारंटी टू द पार्टनर्स। तो अब हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं डिटेल से, आइए बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या है, मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, आप अपनी टीएस ग्रेवाल को ओपन कर सकते हैं जब मैं ये लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या बोला हुआ है टीएस ग्रेवाल में, पार्टनरशिप का मतलब क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके अंदर क्या लिखा है, पार्टनरशिप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन होता है वो हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, आइए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप between the person who have agreed to share the business profits carried on by all or any of them acting for all। तो बेटा ये क्या चीज कह रहे हैं, ये क्या चीज कह रहे हैं, मैं वो चीज आपको बताने जा रहा हूं। बेटा ये क्या कह रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इसने क्या लिखा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, इसका मतलब क्या है, ए बी सी ये पार्टनर बने इस एग्जांपल के अंदर। ठीक है, ए बी और सी हेलीकॉप्टर बन गया ये, पर कोई बात नहीं, आई होप मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ये, ए बी और ये सी, ये पार्टनर हैं, ये तीनों ने क्या किया, एक फर्नीचर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और फर्नीचर का नाम क्या रखा, फर्नीचर जो एक पार्ट बनाई है, फर्नीचर ट्रेडर है ये, राम फर्नीचर हाउस, इस नाम से इन्होंने पार्टनरशिप फर्म ओपन करी है। किस नाम से, राम फर्नीचर हाउस के नाम से। तो राम फर्नीचर हाउस के नाम से कर रहे हैं, और ये तीनों पर्सन्स काम कर रहे हैं, ये भी सुबह आया था, ये भी आया था, ये आया था, और ये शाम तक रहते हैं। तो ये तीनों बिजनेस में काम कर रहे हैं और प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। अगर ये प्रॉफिट्स कमा रहे हैं तो उसने तभी लिखा है यहाँ पे, वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे सारे काम करें चाहे उनमें से कोई एक पर्सन काम करे। अब इसी के अंदर एग्जांपल ले लेते हैं, इन्होंने क्या किया, राम फर्नीचर हाउस, क्या राम फर्नीचर हाउस को इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया। तो पार्टनरशिप डीड बनाया, तो अब आगे देखते हैं इसके अंदर हमने क्या करना है, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बता रहा हूं। ठीक है, आइए एग्जांपल जो था उसको ही कैरी ऑन करें, ए बी और सी ने, अब इन ये तीनों जब काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स ये तीनों के थ्रू बिजनेस कमा रहा है, यानी फर्म कमा रही है, यही फर्म है राम फर्नीचर हाउस। थोड़ा मैं स्पीड से आपसे चल रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इन दोनों पर्सन्स ने कैपिटल लगा दी, क्या लगा दी, कैपिटल लगा दी। ये बंदा सिर्फ क्या करता है, वर्किंग पार्टनर है, काम सारे जो भी हैं, सारे मैनेजमेंट को कंट्रोल करना, सामान परचेज करना फर्नीचर के लिए, सेल करना, वो सारा ये सी कर रहा है। ये क्या है, वर्किंग पार्टनर, अकाउंटिंग की लाइन में इसको वर्किंग पार्टनर कहेंगे। और बी और सी जो है ये क्या है, ये नॉन वर्किंग पार्टनर है, क्या है, ये दोनों नॉन वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग पार्टनर कह लो या स्लीपिंग पार्टनर्स कह लो, वैसे स्लीपिंग पार्टनर्स आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, स्लीपिंग पार्टनर्स। अब उस लाइन को पढ़िए, अब सारे के सारे जो एक्चुअली में प्रॉफिट्स जो करवा रहा है फर्म के, वो मिस्टर सी करवा रहा है। तो मिस्टर सी फर्म के लिए काम कर रहा है, राम फर्नीचर
हाउस जो है उसके लिए काम कर रहा है, जिसके अंदर ए और बी भी पार्टनर है। तो ये पर्सन ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स ऑल्सो, और जो प्रॉफिट है वो इन तीनों में बांटे जाएंगे। तो अब उस लाइन को पढ़िए, वो लाइन क्या बोल रही थी, सेकंड पॉइंट उसका क्या कह रहा था, सेकंड पॉइंट यही कह रहा था, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे सी जो है वो बी, ए और बी के लिए भी काम कर रहा है, यानी फर्म के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब बेटा क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं आपको। बेटा इसने क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म कौन होता है, फर्म का नाम क्या होता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ए है, बी है और सी है। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ए और बी और सी है, ये क्या है, इंडिविजुअली ये पार्टनर्स है, क्या है ये, ए बी और सी ये पार्टनर्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब मैं जो अपने एग्जाम्पल को कैरी ऑन कर रहा हूँ, ए बी और सी क्या है, ये पार्टनर्स है। और जब कलेक्टिवली इन्होंने राम फर्नीचर हाउस बनाया, तो ये फर्म है, और ये क्या है, फर्म है, ठीक है। जब ये कलेक्टिवली इकट्ठे हो रहे हैं तो ये एक फर्म है, और उस फर्म का नाम क्या दिया हमने, राम फर्नीचर हाउस। तो यहाँ पे राम फर्नीचर हाउस क्या है, ये फर्म है और ये फर्म का नाम है, ठीक है ना। और कलेक्टिवली इस फर्म को जब तीनों इकट्ठे हो जाएंगे तो इस ए बी और सी कलेक्टिवली इसको हम फर्म कहेंगे। अब देखो उसने क्या लिखा था, पर्सन वो हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसको मैं अब थोड़ा सा मुझे दिखाना पड़ेगा आपको, who have entered into partnership with one, क्या लिखा हुआ है, with one another, इंडिविजुअली इनको क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअली इनको क्या बोला जाएगा, पार्टनर्स, ठीक है। और कलेक्टिवली इन तीनों को क्या बोला जाएगा, फर्म, ठीक है। और वो फर्म का कुछ नाम होगा, और उस फर्म का नाम क्या है, यहाँ पे राम फर्नीचर जो हाउस है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब ये तीन चीजें तो आपको पता लग गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। आई थिंक ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इन्होंने एक फॉर्म बना ली है, मैं इसका मतलब बता रहा हूँ, राम फर्नीचर हाउस। इस फॉर्म के पीछे कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, ये तीन पार्टनर हैं। कल को ये 1 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं फॉर्म के नाम से, कितने का, 1 करोड़ रुपए का फॉर्म लोन लेते हैं, और कल को ये डिसॉल्व हो जाते हैं और ये इंसॉल्वेंट हो जाती है, पैसे नहीं पे कर सकते। तो बैंक से जो ये लोन लिया है, तो लॉ क्या कहता है, इन पर्सन ने लेट सपोज 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था, और इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, घर ले लिए, या जो भी किया आपने, ठीक है। तो लॉ कहता है कि बैंक के पास राइट है कि पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को भी वो यूज कर सकते हैं अपने डेट्स को लेने के लिए। तो तभी ये लिखा हुआ ये पॉइंट, इस पॉइंट का मैंने मतलब बता दिया। फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ कहता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिफरेंस नहीं है पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। और उसने क्या लिखा है, इट मीन्स फर्म के जो डेट होंगे, जो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, राम फर्नीचर हाउस, जो यहाँ पे फर्म के डेट है, कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स। जैसे उनके पास अगर कोई गाड़ी है ए के पास, तो गाड़ी भी ए को बेचनी पड़ जाएगी अगर फर्म के पैसे जो लाइबिलिटीज है, फर्म की लाइबिलिटीज है, वो नहीं चुका पाई फर्म, तो ठीक है। तो ये पॉइंट था। अब नेक्स्ट उसके बाद पढ़ते हैं कि क्या और पॉइंट्स में लिखा हुआ है। बट हाँ बेटा, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, पार्टनरशिप इज सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी।
फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे वहां पे मुनीम जी हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये फर्म है, यही वाली, थोड़ा स्पीड से करते हैं, राम फर्नीचर हाउस। अब क्या है, यहाँ पे एक अकाउंटेंट बैठा हुआ है, अकाउंटेंट कौन बैठा हुआ है, शाम नाम का। अब शाम ने, उसे तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने एंट्रीज करनी, क्योंकि वो अकाउंटेंट है। ये पर्सन कौन है, शाम, ये अकाउंटेंट है, और ये तीन पार्टनर है, ए बी और सी, ए बी और सी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेम है, ये मैंने आपको बता दिया क्यों। कल को अगर फर्म लोन लेती है, ये फर्म का नाम है राम फर्नीचर हाउस, कल को अगर ये लोन लेते हैं, ये लेती है फर्म, तो इसके पीछे लॉ कहते हैं ये तीनों बंदे हैं, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी अगर लोन रीपे ना हो पाया, अगर फर्म लोन ना पे कर पाई। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और फर्म ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, अलग अलग एंटिटीज हैं। और ये कंसेप्ट कहाँ से ड्राइव होता है आपका, क्लास +1 में, अगर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से किया होगा तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे लिखा होता है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वहां से ये कंसेप्ट ड्राइव हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे इस मेंशन नंबर पे क्वेरीज अपनी भेज सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी अगर आपने पूछना है, तो आप आईपी इंस्टीट्यूट से, माय नेम इज अमन अरोड़ा, आप कभी भी मुझे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, ठीक है। और मैं आई विल ट्राई स्टूडेंट्स के मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी मैं क्वेरीज सॉल्व कर सकूं, और इस सेशन में आपके अच्छे मार्क्स आए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो फ्रेंड्स आगे करते हैं। फ्रेंड्स आगे इसने क्या लिखा हुआ, तो बेटा इन्होंने आगे क्या बता दिया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमने पार्टनरशिप का मतलब करना है, पार्टनरशिप डीड का मतलब करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अगर आ सकता है तो आ सकता है, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में, ठीक है। बट ये वाले पर्सन पार्टनर नहीं बन सकते। कौन कौन से नहीं बन सकते, आइए देखिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाले पर्सन्स पार्टनर नहीं बन सकते। क्या ये वाले पर्सन्स पार्टनर नहीं बन सकते, कौन कौन से, माइनर नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो कैसे, वो तो काम ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो पार्टनरशिप में कैसे आएगा, बिजनेस कैसे चलाएगा। और जिससे लॉ ने कह दिया कि भाई आप भी पार्टनर नहीं बन सकते, जैसे कोई टेररिस्ट है, ठीक है ना, कोई जो टेररिस्ट है, टेररिस्ट तो बहुत बड़ा नाम ले लिया, इवन कोई कोई चोर है, ठीक है ना, और वो भी बिजनेस में क्या है, पार्टनर नहीं बन सकता आपके। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बेटा जो है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया है, क्या एज पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है,